जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक। हम लोगों ने जैसे इससे पहले करेंसी से रिलेटेड बाटर सिस्टम और दीगरी जितने भी एस्पेक्ट्स इकोनॉमी के हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसको स्टडी किया। सेंट्रल बैंक के रोल को स्टडी करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम इसके रोल को अंडरस्टैंड नहीं करते हमें जो करेंसी से रिलेटेड मोनोपलीज होती हैं, करेंसी से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, नेटिग्रिटीज़ हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप सबको मालूम होगा कि जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, जो भी फाइनेंस की पॉलिसी होती है और जितनी भी माली पॉलिसी है उसके अंदर सेंट्रल बैंक का या जिस तरह हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो इसका क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर या फंक्शंस क्या हैं इसके, कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो बैंक के पास होती हैं। एक चीज़ को इसके साथ और समझ लेते हैं कि दो तरह के सेंट्रल बैंक्स हुआ करते हैं, एक जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट बैंक्स होते हैं। दोनों के कुछ ना कुछ आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वी विल डिस्कस दीज इन इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। तो जो मेन फ्रेम के अंदर अगर हम समझें तो जो इंडिपेंडेंट बैंक्स होते हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग बैंक जो है वो खुद मुख्तार होता है, उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट है उसका रोल नहीं होता और कोऑर्डिनेशन का भी काफ़ी लैक उसमें रहता है। और ऑन दी अदर हैंड जो डिपेंडेंट हैं वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होती है। बट ऑन उसके साथ साथ उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो जो आपकी करेंसी की सप्लाई या दीगर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोनोपलाइज कर लेती है गवर्नमेंट उसमें। हम फंक्शंस के ऊपर जाते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इशुएंस ऑफ करेंसी। जितने भी करेंसी नोट इशू करने हैं, जो करेंसी इशू करनी है वो सेंट्रल बैंक का रोल होता है। इससे पहले जो करेंसी का मैकेनिज्म था वो कुछ इस तरह से था, जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना वो भी करेंसी नोट इशू किया करते थे। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूरोप के अंदर तो एचएसबीसी बैंक है। जैसे एचएसबीसी का जो बैंक है उसका अपना करेंसी नोट हुआ करता था। दीगर और काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनके अपने करेंसी नोट हुआ करते थे। उसके कुछ चैलेंजेस भी रहे, उसके चैलेंजेस के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। एक तो नोट्स का डिफरेंट बहुत ज़्यादा करेंसी नोट्स का हो जाना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। ठीक है, उसके अंदर जो जालसाजी है जिसको हम कहते हैं कि टेम्परिंग, वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस तरह के बहुत से कंसर्न थे जिसके बाद डिसीजन ये किया गया कि करेंसी नोट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल बैंक हुआ करेगा वो उसका इजरा किया करेगा। तो जो सबसे कोर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है वो है इशुएंस ऑफ करेंसी। फिर इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकंड पार्ट जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे डिस्पेंस जो होंगे वो आपके स्टेट बैंक के थ्रू होंगे। गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट बैंक के थ्रू नहीं बल्कि स्टेट बैंक जो होगा या जो आपका सेंट्रल बैंक होगा, जितनी भी पेमेंट्स इंटरनेशनली करनी है, नेशनल लेवल के ऊपर करनी है, प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है, वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट करेगी वो सेंट्रल बैंक से करेगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आपने बैंक्स के अंदर अमूमन नोट किया होगा, जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्टिफिकेट लगा होता है। मेन जो बैंक है वो स्टेट बैंक है। इसकी मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई चेक जमा कराना है मीज़ान बैंक में किसी बंदे को, और आपका जो अकाउंट है वो एचबीएल के अंदर है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होनी है वो चेक के थ्रू अब ट्रांजैक्शन होगी। तो अगर तो बैंक्स का एक सेंट्रल बैंक के साथ कनेक्शन ना हो तो फिर ये होना तो ये चाहिए कि जब आप किसी और बैंक में चेक जमा कराते हैं तो वो बैंक दूसरे बैंक को कैश भेजे ताकि उसके पास वो क्रेडिट डेबिट हिस्ट्री के अंदर आ जाए। बट जब क्योंकि ये सारे बैंक रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चेक इंटर बैंक का जमा करवाते हैं तो ये निफ्टी की सर्विस होती है। ये सर्विस के थ्रू आपका जो जिस सिटी के अंदर भी सेंट्रल बैंक की ब्रांच होती है वहाँ पे सारे चेक्स जाते हैं और वहाँ से इंटर बैंक चेक क्लियर होके आप दोनों के अकाउंट बैलेंसेस को क्रेडिट डेबिट करके बैंक अपने पास नोट कर लेता है और डिपॉजिट डाल देता है। इस वजह से आपकी बचत ये हो जाती है कि आपको आपस में कैश एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती। तो ये बैंक का जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कोई भी बैंक किसी भी मुल्क के अंदर फंक्शन नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता जब तक कि वो रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ना हो। तो ये जितनी भी पॉलिसी है वो सारी जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो सुपरवाइज कर रहा होता है। उसके साथ ही हमारी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई और एक्सचेंज कंट्रोल, ये सारे भी सेंट्रल बैंक के ही फंक्शंस हैं।